23 बैंक अकाउंट्स को प्रोविजनली अटैच किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इसको कंडेम करता है। ईडी को एक टूल के जैसा यूज़ कर रहा है। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अमाउंट उन्होंने मेंशन किया है दैट इज़ नॉर्मल। क्या ये जो नंबर ईडी ने आप लोगों के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, इसमें कौन सा बड़ा इन्वेस्टिगेशन है? हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर एक पेनी को हम लोग अकाउंट करते हैं। दैट पॉपुलर फ्रंट को 120 करोड़ आया है एज पर ईडी रिकॉर्ड्स। एनी करप्ट पॉलिटिशियन जिसके पीछे बीजेपी आता है, ईडी आता है, द नेक्स्ट मोमेंट वो बीजेपी को ज्वाइन करता है। क्या इंडिया में बीजेपी के एमपीज पर, बीजेपी के लीडर्स पर करप्शन एलिगेशंस नहीं है? पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने का एक मेजर रीजन इसके अंदर हमारा अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है टुवर्ड्स आरएसएस, जिनको डेमोक्रेसी से मोहब्बत है, जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दिस इज टाइम दैट दे शुड कम फॉरवर्ड एंड कंडेम व्हाट इज हैपनिंग विद पॉपुलर फ्रंट। हमारा जो अब तक का स्टैंड है, ये स्टैंड में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। कल ईडी का एक न्यूज़ आया था, उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड 23 बैंक अकाउंट्स को प्रोविजनली अटैच किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इसको कंडेम करता है। ये एक अनडेमोक्रेटिक मूव है और क्लियर मिसयूज ऑफ पावर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक जेन्युइनली मानता है कि ये गवर्नमेंट जो है इस तरीके का एक हथकंडा, इस तरीके का एक स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ लोगों को, खासकर अपोजिशंस को, एनजीओ को, एक्टिविस्ट को, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन सबको सप्रेस करने के लिए, इनके वॉइस सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ईडी को एक टूल के जैसा यूज़ कर रहा है। नॉट जस्ट ईडी की तरह जितने भी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, सारे सेंट्रल एजेंसीज़ को भी जो है इस तरीके से गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। और पॉपुलर फ्रंट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारे से पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आगे भी होगा। इसमें थोड़े फैक्ट्स आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं कि इन्होंने एक नंबर दिया है, फिगर्स दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में इतना एक पैसे डिपॉजिट हुए हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 60 करोड़ का उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन कन्वीनियंटली आप देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स है, वो एक साल का नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ नेशनल वाइड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अमाउंट उन्होंने मेंशन किया है दैट इज नॉर्मल, लेकिन उसमें फिगर्स को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की गई है। उसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जो उन्होंने कन्वीनियंटली इसके अंदर मिस कर दिया है कि ये जो डिपॉजिट्स थे, ये डिपॉजिट्स में एक बहुत बड़ा चंक जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कैलामिटी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कलेक्शन ड्राइव करता है। फॉर एग्जाम्पल आसाम फ्लड, केरला फ्लड, तमिलनाडु फ्लड, कश्मीर फ्लड, मुजफ्फरनगर राइट्स, ऐसे बहुत सारे जगह में जब ऐसे कोई एक कंट्री में मैन मेड या नेशनल कैलामिटीज आती हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कैरीज आउट कलेक्शन ड्राइव। और उस चीज़ को भी इन्होंने क्या कर दिया है कि एक इस अमाउंट के साथ ऐड कर दिया है और बड़ा एक नंबर सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर दी गई है। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर शॉकिंग बात यह है, क्या ये जो नंबर ईडी ने आप लोगों के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, इसमें कौन सा बड़ा इन्वेस्टिगेशन है? These numbers are open numbers that Popular Front yearly submits to the Income Tax Department. हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर एक पेनी को हम लोग अकाउंट करते हैं। हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके फाइल करते हैं अपना रिटर्न्स। तो ये कोई बड़ा ईडी के इन्वेस्टिगेशन में आने वाला नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। ये सेम नंबर्स हैं जो हर साल हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो फिर भी आप देखिए, इसको ऐसा बनाया जा रहा है ईडी की तरफ से कि किसी को पता नहीं था और ईडी ने आकर जो है एक बड़ा सेंसेशन लोगों के सामने रख दिया। हालांकि इनकम टैक्स के पास ये चीज़ पॉपुलर फ्रंट लीगली एवरी ईयर फाइल कर रहा था। उसके साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज, इफ यू ऑल रिमेंबर, इन 2020 there was reports given to the media by unknown sources in ED that Popular Front of India got 120 crores. All of you might have remembered that. You all asked us many questions that time that Popular Front को 120 crores आया है as per ED records. अभी ED बता रहा है 60 crore. उसका मतलब क्या है? The same people who said 120 crores are now saying 60 crore. So that means उस टाइम जो रिपोर्ट ईडी सोर्सेज की तरफ से मीडिया को फीड किया गया था, दैट वाज फेक, फैब्रिकेटेड विद द ओनली इंटेंशन ऑफ डिफेमिंग पॉपुलर फ्रंट। और आज ईडी का जो स्टेटमेंट आया है कल, वो स्टेटमेंट ईडी के प्रीवियस एलिगेशन को नेगेट करता है। अनदर थिंग वी वांट टू से दैट
You all cannot blindly believe in what ED is saying, because it was the same ED was giving fabricated and fake inputs to media in 2020, and today they have negated themselves. It's a proof they themselves have Ulterior. their ulterior motive is clear in that.